और गोत्र से, तब भी उसका उद्धार हो जाएगा। बोलो राधे राधे। आज जैसे ही कहा, नारद जी ने कहा भैया एक बात बताओ, क्या कोई उदाहरण है किसी प्रेत का उद्धार हुआ है? बताओ भैया, कोई उदाहरण बताओ। जैसे उदाहरण के लिए कहा, आज उसी समय महाराज नारद जी उदाहरण पूछने लगे। आज सनत कुमारों ने कहा भैया सुनो, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। कब बताओ? का एक प्रेत था जिसने भागवत कथा श्रवण की और प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया। वो भी ऐसा प्रेत था, छोटा पूरा प्रेत नहीं था, बड़ा प्रेत था, महाप्रेत था। उसको महाराज उद्धार हो गया भागवत कथा श्रवण करने से। नारद जी ने हाथ जोड़ लिए। नारद जी ने कहा भैया सनत कुमार, हे प्रभु मुझे कथा सुनाओ, किस प्रेत का उद्धार हुआ है? आज जैसे ही कहा, सनत कुमारों ने कहा नारद जरा ध्यान से सुनना, सावधान होकर सुनना। आप लोग भी जरा सावधान होकर सुनना कि कैसे प्रेत का उद्धार हुआ। आ रहे ये ले लीजिए। कैसे उद्धार हुआ? कोई दिक्कत नहीं, ले आ जाएंगे, आ रहे। आज उसी समय महाराज सनत कुमार कहने लगे भैया नारद सुनो, कैसे प्रेत का उद्धार हो। आइए उससे पहले छोटा सा भजन प्रभु के चरणों में, उसके बाद सुंदर कथा की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आइए सुंदर सा भजन का आनंद लेते हुए। कृष्ण गोविंद गो पाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गो पाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद को पाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद को पाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। जय हो। और भक्त कहने लगा क्या? सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले कमल से रिझाते चलो, मुरली वाले कोमल से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गो पाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गो पाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गो पाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते
चलो, बनाते चलो, हाँ बनाते। बोल गोविंद भगवान की जय हो। आज महाराज जैसे कहा कि कैसे प्रेत का उद्धार हो, उसी समय सनत कुमार आज कथा को श्रवण कराने लगे। तुंगभद्रातटे पूर्वा, कहा हे नारद, नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था। नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में एक ब्राह्मण देवता रहा करते थे, और ब्राह्मण देवता रहा करते थे। उन ब्राह्मण देवता का नाम था आत्मदेव। बड़े सुंदर सरल स्वभाव के थे, विद्वान ब्राह्मण थे। प्रतिदिन भगवान का पूजन पाठ करते थे, पूजन कराते थे, और अपने परिवार को चलाते थे। ऐसे सुंदर परिवार को चलाते थे। नाम था आत्मदेव, ब्राह्मण देवता। कोई कष्ट नहीं था, भगवान का भजन करते, जो मिल जाता ठीक, कोई कष्ट नहीं। लेकिन ये जो संसार है, ये जो मेरा संसार है, मुझे जीने नहीं देता है। संसार मुझे जीने नहीं देता है। अगर इस संसार में आओ है महाराज, ये संतान ना हो, लोग क्या कहेंगे, देखो इनके संतान नहीं। राधे श्याम श्याम। बोल गोविंद भगवान की जय हो। ये जो संसार है मुझे जीने नहीं देता। भोले भाले आत्मदेव ब्राह्मण भजन करते और आनंद से रहते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण के संतान नहीं, लेकिन ये संसार क्या है, जिसके संतान नहीं उसको कष्ट नहीं है, लेकिन महाराज दूसरे व्यक्ति को जरूर कष्ट हो जाता है। देखो इनके कोई संतान नहीं। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण जा रहे थे, तब तक दूसरा व्यक्ति मिल गया। उसने बोल दिया, पता नहीं मेरा काम बनेगा कि नहीं। आज आत्मदेव ब्राह्मण को गलानी हुई कि मेरे संतान नहीं, इसलिए इस व्यक्ति ने ऐसा मेरे लिए बोला। आज आत्मदेव ब्राह्मण जैसे अपने घर पर आए, भगवान से कहने लगे, प्रभु मुझे संतान चाहिए, मुझे तो संतान चाहिए, प्रभु मुझे संतान दो। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधली, जितने सीधे सादे भोले भाले ब्राह्मण देवता आत्मदेव थे, उतनी ही क्रूर उनकी धर्म पत्नी थी। धुंधली महाराज जब तक पड़ोसी से झगड़ा नहीं कर लेती, तब तक उनका भोजन हजम ही नहीं होता। बोलो राधे राधे। जब तक पड़ोसियों से झगड़ा नहीं हो जाता, इधर उधर के जब तक परपंच नहीं आते, तब तक उनका भोजन भी हजम नहीं होता। एक बार बोलो राधे राधे।
राधे राधे थोड़ा जोर बोला करो। हाँ, भोजन नहीं हजम होता था। आज आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा मुझे तो संतान चाहिए, जंगल की ओर चल पड़े। यदि संतान नहीं मिलेगी तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। भोले भाले ब्राह्मण देवता घनघोर जंगल में पहुंच गए। जब घनघोर जंगल में ब्राह्मण देवता बैठे हैं और बैठे बैठे रो रहे हैं। जब बैठे बैठे भोले भाले ब्राह्मण देवता रो रहे हैं, जंगल में कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन मेरे गोविंद सब सुन लेते। यदि चींटी के पांव में घूंघर बांधा जाए मेरे गोविंद को सुनाई देता है। यदि हाथी के पैर में घूंघर बांधा जाए तो मेरे गोविंद को सुनाई देता है। सुनने वाला मेरा गोविंद है। बड़े बड़े कान हैं उसके, सब सुनाई पड़ता है। गोविंद मेरे कन्हैया, सब मेरे गोविंद को पता है। भोले भाले ब्राह्मण देवता रो रहे हैं जंगल में बैठे हुए। तब तक परमात्मा ने ऐसी कृपा की, एक संत को भेज दिया। संत को भेज दिया। संत भगवान आ रहे थे, उसी मार्ग से निकले। तब तक संत भगवान को क्या सुनाई पड़ा कि कोई इस जंगल में रो रहा है। संत भगवान को लगा कि इस घनघोर जंगल में कौन हो सकता है और रो रहा है। ये कोई मानव लग रहा है, मानव की आवाज है, रोने की मुझे लग रही है। कोई मानव रो रहा है। इस घनघोर जंगल में क्या है कारण? कोई जरूर संकट आया है। संत महाराज चल पड़े, क्योंकि संतों का हृदय क्या है? संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो हृदय है मक्खन की भांति बताया गया। जिस संत का हृदय यदि मक्खन की भांति नहीं तो वो संत भी कैसा? संत चल पड़े, किसी को कष्ट है। संत भगवान पहुंचे, देखा ब्राह्मण देवता रो रहे। ब्राह्मण देवता ने देखा कि संत भगवान आए हैं। आज संत भगवान को देखकर ब्राह्मण देवता ने क्या किया? दौड़कर महाराज प्रणाम किया। दौड़कर प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया, आज संत भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। हे ब्राह्मण देवता, कारण क्या है? क्यों इस घनघोर जंगल में रो रहे हो? कारण बताओ। आत्मदेव ब्राह्मण ने हाथ जोड़ लिए। महाराज, एक कारण है, बताओ क्या कारण है? कहा महाराज मुझे संतान चाहिए। हे ब्राह्मण देवता, संतान के लिए रो रहे? हाँ। अरे महाराज, संतान से सुख मिलने वाला नहीं है। किसी को संतान से सुख नहीं मिला। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या उनको सुख मिला? सुख नहीं मिला। संतान के चक्कर में काहे पड़े हो? संतान से सुख नहीं मिलता। जाओ जंगल में बैठे हो, बाबा बन जाओ, भजन करो, तभी कल्याण होने वाला है। अथवा कल्याण कैसे होगा? जाओ भगवान की भक्ति करो। क्यों संतान के चक्कर में पड़े हो? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, रे बाबा आप तो ठहरे संत बाबा, आपको क्या पता संतान का सुख? आपको क्या पता संतान का सुख? जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आंगन में खेलते हैं, किलकारी भरते हैं, कितना सुंदर लगता है। और जब उसी मधुर वाणी से बोलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तुम तो संत हो, तुम्हें क्या पता संतान का सुख? महाराज मुझे संतान चाहिए। यदि आप संतान नहीं दोगे तो आपके ही सामने मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा।
संत भगवान ने कहा मेरे सामने प्राणों को त्याग? हाँ महाराज, और जब मैं अपने प्राणों को भी त्यागूंगा ना तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। संत भगवान ने कहा ये कैसा? अच्छा भला जा रहा था और जानबूझकर आफत गले लगा ली। यदि ब्राह्मण देवता ने प्राण त्याग दिए मेरे सामने तो ब्रह्म हत्या मुझे लग जाएगी। संत भगवान ने कहा रे ब्राह्मण देवता, तुम इस जीवन की बात करते हो संतान के लिए, लेकिन मैंने आपकी मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया है। 1-2 नहीं, आपके 7 जन्म तक संतान का योग नहीं। बोलो राधे राधे। का संतान का योग ही नहीं, 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है। ब्राह्मण देवता और जोर से रोने लगे। कहा महाराज, इस जीवन का दुख तो था, लेकिन आपने 7 गुना और बढ़ा दिया। बोलो राधे राधे। आपने तो 7 जन्म तक बता दिया, 7 गुना और बढ़ा दिया। अब तो मैं जीवित रहने वाला नहीं, अभी अपने प्राणों को त्याग दूंगा। संत भगवान समझा रहे, लेकिन आज ब्राह्मण देवता के समझ में नहीं है। एक कथा जरा ध्यान से सुनना। सच में संतान से सुख नहीं। आज आत्मदेव ब्राह्मण प्राणों को त्याग रहे हैं, किस लिए? कि संतान नहीं है। प्राणों को त्याग रहे, संतान नहीं है। ये कथा बहुत अद्भुत है। और जब कथा का अंत आएगा इसी कथा को, तब आत्मदेव ब्राह्मण फिर अपने प्राणों को त्यागेंगे। क्यों? कि संतान मेरे क्यों है। समझने वाले आज महाराज संत भगवान समझा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। संत भगवान ने क्या किया? झोली में हाथ को डाला, झोली से एक फल को ले लिया। आज उस फल को महाराज आत्मदेव ब्राह्मण जी को दे दिया। हे ब्राह्मण देवता, इस फल को लेकर जाना, अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, और तुम्हारी धर्म पत्नी जब इस फल को ग्रहण करेंगी तो जाओ, मेरा आशीर्वाद है, आपके यहां पुत्र का जन्म हो जाएगा। आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, फल को ले लिया। महाराज, नियम क्या है? कोई नियम बता दो। कहा नियम है, एक समय भोजन करें, जब तक गर्भ धारण हो दान करें, भगवान का नाम लें, यही सब नियम है। आज नियम को बता दिया। आज जैसे नियम को बताया, ब्राह्मण देवता प्रसन्न हृदय होकर आज जा रहे हैं। जैसे अपने घर में गए, आज जोर जोर से चिल्लाने लगे, देवी देवी बात सुनो। जैसे आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, देवी बात सुनो। धुंधली घर के कार्यों को कर रही थी, दौड़ती दौड़ती आई। हाँ महाराज, बताओ क्या काम है? आज आत्मदेव ने फल को लिया, दे दिया। हे देवी, इस फल को ग्रहण कर। धुंधली ने कहा, महाराज बुला तो ऐसे रहते जैसे हमारे लिए नौलखा हार लाए हो। नौलखा हार लाए हो ऐसे बुला रहे थे जोर जोर से, बस फल लाए हो। महाराज, आप तो रोज पूजा करा के आते हो, रोज फल लाते हो, नई बात है क्या? ये कोई नई बात नहीं, आप तो रोज फल लाते हो। आत्मदेव ने कहा, देवी ये साधारण फल नहीं है। क्यों? कहा, देवी मेरी संतान नहीं है, इस फल को ग्रहण कर लो, संतान हो जाएगा। धुंधली ने कहा, ठीक है, इस फल को ग्रहण कर लो। प्रभु अभी स्नान नहीं किया, स्नान करके फल को ग्रहण कर लिया। धुंधली ने क्या किया? बात को टाल दिया। तब तक क्या हुआ महाराज? धुंधली की पड़ोसन आ गई। आज जैसे पड़ोसन आए, धुंधली ने कहा, बहन एक बात बताओ, मेरे संतान नहीं, हाँ, और मेरे पतिदेव फल लाए हैं और मुझसे कहा इस फल को ग्रहण कर लो, संतान हो जाए। देवी एक बात बताओ, क्या फल खाने से संतान हो जाएगी? पड़ोसी ने कहा, हाँ बहन, हो सकता किसी संत का प्रसाद होगा, फल ग्रहण कर लो, हो जाएगी संतान। पड़ोसी बता रही, लेकिन
धुंधली ने कहा, अच्छा एक बात बताओ बहन, जब माताएं गर्भवती होती हैं तब भोजन कम करती हैं? पड़ोसी ने कहा, हाँ बहन, जब माताएं गर्भवती होती हैं तो भोजन कम करना चाहिए, कम ही करती हैं। धुंधली ने अपना दिमाग लगाया। धुंधली ने कहा, बहन यदि भोजन जब मैं कम करूंगी तो मैं कमजोर नहीं हो जाऊंगी, मैं कमजोर हो जाऊंगी, मैं फल नहीं खाऊं। कहा, अच्छा एक बात बताओ बहन, कहा मैंने सुना है जब माताएं गर्भवती होती हैं तो ज्यादा चल नहीं पाती, दौड़ नहीं पाती। पड़ोसी ने कहा, यदि दौड़ नहीं पाऊंगी, यदि घर में आग लग जाएगी तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, तो मैं तो जलकर समाप्त हो जाऊंगी। पड़ोसी ने कहा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, कैसे तुम सोच रही हो, थोड़ा बुद्धि को सही करो। कहा, अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुना सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक ठहर गए। हाँ? का बहन यदि मेरा पुत्र 1-2 वर्ष ठहर गया तो मेरा तो सीताराम हो जाएगा। पड़ोसिन कह रहे, नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं, फल को ग्रहण करो। आज महाराज फिर धुंधली ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, कहीं गर्भ ठहर गया, घर के जो कार्य हैं वो कौन करेगा? कोई कार्य करने वाला नहीं। पड़ोसी ने कहा, बहन ऐसा करना, तुम अपनी ननद को बुला लेना और ननद आएगी, सारा काम करेगी, और जब तुम्हारा पुत्र होगा, पुत्र को सुन के तो आएगी, पहले से ही बुला लेना 2-4 महीने काम के लिए, और वो ले जाएगी, बधाई तो जरूर ले जाएगी। आज धुंधली ने कहा, बहन तुम मेरी ननद को नहीं जानती हो। कहा, क्यों? कहा, मेरी ननद इतनी चोटिन है, वो घर का सारा सामान ही चुरा कर ले जाएगी। बोलो राधे राधे। कहा, उसको बुलाने वाली नहीं है। पड़ोसिन जो बैठी थी, पड़ोसिन का दिमाग खराब हो। उसने कहा, तू जान, तेरा काम जाने, मुझे कुछ नहीं पता, फल खाओ या फेंक दो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो यही कहती हूँ फल को खा लो, संतान हो जाएगी। आज पड़ोसिन चली गई। तब तक महाराज जैसे पड़ोसिन गई, तब तक धुंधली की एक बहन थी, धुंधली की बहन आ गई। जैसे धुंधली की बहन आई, धुंधली ने कहा, बहन एक बात बताओ, मेरे पतिदेव फल लेकर आए, क्या फल खा ले, संतान हो जाएगी? पति ने कहा। अब देखो, धुंधली ने कहा, बहन कहते महाराज जैसी सलाह लेनी हो तो वैसे राय देने वाले आ जाए, फिर कोई कार्य संभव नहीं, फटाफट हो जाता भाई। अब धुंधली कहती है फल खा ले, फल खाना चाहती, क्योंकि पड़ोसी समझ आ गई, थोड़ी बुद्धि में बात को रख लिया। लेकिन तब तक बहन आ गई। शायद यदि कोई और पड़ोसी आ जाता कहने वाला तो धुंधली खा लेती, लेकिन बहन आ गई। बहन से कहा फल खा ले। बहन ने कहा, अरे बहन क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई? क्या फल खाने से संतान हो जाएगा? और तुम्हारे जो पतिदेव हैं उनकी तो बुद्धि चली गई है, फल लेकर आए, फल खाने से संतान होने वाली नहीं। धुंधली की बहन चाहती थी कि इनके कोई संतान ना हो। कहा, बहन मैं आपसे वादा करती हूं, इस समय मेरा गर्भ ठहरा हुआ है, इस बार जो मेरे गर्भ से जन्म लेगा पुत्र या पुत्री, वो लाकर मैं आपको सौंप दूं। कहा, बदले में आप कुछ धन दे देना, और धन ले जाकर मैं अपने पति देव का मुख को बंद कर दूं। धुंधली के भी समझ में आ गई। कहा, बहन ये बताओ, ये फल का क्या करना चाहिए? धुंधली की बहन ने कहा, बहन एक काम करो, इस फल की परीक्षा लो, परीक्षा लो, ये फल सही है कि गलत है। कहा, कैसे परीक्षा ले? कहा, बहन एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ जो गाय है वो भी बांझ है, उसके भी द्वारा किसी शिशु का जन्म नहीं हुआ? कहा। कहा, बहन एक काम करो, ये फल ले जाकर गाय को खिला दो। आज धुंधली ने क्या किया, फल को ले जाकर गाय को खिला दिया।
जब फल गाय को खिलाया, आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा देवी फल को ग्रहण कर लिया। हाँ प्रभु ग्रहण कर लिया। धुंधली झूठ बोल रही, अपने पेट के ऊपर उदर के ऊपर कपड़ों को बांधती है और कपड़ों को बांधने के बाद अपने पतिदेव से झूठ बोल रही, प्रभु फल खाने से बहुत लाभ हो। भूले भाले आत्मदेव ब्राह्मण समझ नहीं पाए क्या लीला हो रही, समझ में नहीं आई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज धुंधली के बहन के द्वारा पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र को लाकर धुंधली को दे दिया। धुंधली ने धन को लाकर महाराज आज अपनी बहन को सौंप दिया और अपने यहां चली गई। इधर प्रातःकालीन वेला जैसे हुई, आज धुंधली दौड़ती दौड़ती गई। हे प्रभु देखो मेरे यहां पुत्र का जन्म हुआ है। जैसे कहा पुत्र का जन्म हुआ है, आज भोले भाले आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। उस पुत्र के बाद ठीक 3 महीने के बाद जो धुंधली ने फल था गाय को खिलाया था, आज जो फल गाय को खिलाया था, ठीक 3 महीने के बाद उस गाय के द्वारा भी पुत्र का जन्म हुआ। जब गाय के द्वारा पुत्र का जन्म हुआ, पूरा शरीर मानव का, लेकिन जो कान थे वो गाय की तरह थे, पूरा शरीर मानव की तरह। आज जैसे गांव में पता चला कि गाय के द्वारा मानव के पुत्र का जन्म हुआ, क्षेत्र में धीरे धीरे महाराज सूचना पहुंची, सब दौड़ते दौड़ते आए देखने के लिए। ये तो आश्चर्य की बात है। भगवान देता तो कुछ नहीं देता, देता तो छप्पर भी फाड़ के दे देता। बोलो राधे राधे। गांव वाले कहते ब्राह्मण देवता के पुत्र था, तब एक भी पुत्र नहीं था। आप देखो 2-2 पुत्र दिए, गाय के भी द्वारा पुत्र हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा देवी मेरे यहां 2 पुत्र हैं, लेकिन उन दोनों पुत्रों का भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। देवी एक काम करते हैं, अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करते हैं। धुंधली ने कहा ठीक है। आज आत्मदेव ब्राह्मण ने जैसे ही गाय के द्वारा जिस पुत्र का जन्म हुआ था उसको लिया। आज जैसे महाराज देखा, गाय के तरह महाराज कान थे, पूरा शरीर मानव की भांति था। नाम रख दिया गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण नाम रख दिया, गाय के कान के कारण गोकर्ण नाम रख दिया। सुंदर। अपने पुत्र को जैसे ही लिया, आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा देवी ये मेरा पुत्र है। हाँ का इसका मैं सुंदर नाम रखूंगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा मैं अपने नाम के ऊपर अपने पुत्र का नाम रखूंगा। का मेरा नाम है आत्मदेव, मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा अपने नाम पर। आज जैसे अपने नाम पुत्र का नाम रखने के लिए जा रहे थे, धुंधली ने कहा प्रभु क्या रखना चाहते हो? आज आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा देवी मेरा नाम है आत्मदेव, मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली ने कहा प्रभु रुक जाओ। का क्यों? का महाराज 9 महीने तो मैंने इसको गर्भ में रखा। झूठ बोलना शुरू कर दिया। कहा 9 महीने तो मैंने गर्भ में रखा, लालन पालन मैंने किया, और नाम रखने जा रहे हो आप अपने ऊपर, अपने नाम के मिलता जुलता नाम। ऐसा नहीं होने वाला। कब फिर देवी? कहा मैं अपने पुत्र का नाम अपने नाम के ऊपर रखूंगी। भोले भाले आत्मदेव ब्राह्मण ठीक है देवी आप रख लो। बताओ देवी कोई नाम सोचा है? क्या नाम रखोगी?
कोई नाम सोचा है? धुंधली ने कहा मेरा नाम है धुंधली, मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी। बोल गोविंद भगवान की। कहा मेरा नाम है धुंधली, अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी। आज नाम रख दिया धुंधकारी। गोकर्ण 2 पुत्र हैं, यथा नाम तथा गुण। नाम का भी बड़ा प्रभाव होता है, नाम का जैसा नाम वैसे गुण भी होते हैं, ये सत्य बात है। इसलिए नाम ऐसा रखना चाहिए, सुंदर नाम रखना चाहिए। आज आत्मदेव ब्राह्मण अपने पुत्र को पढ़ाना चाहते हैं। गोकर्ण जी महाराज पढ़ रहे हैं, लेकिन महाराज धुंधकारी को पढ़ाना चाहते हैं। धुंधकारी पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसे आत्मदेव ब्राह्मण पीटने के लिए जाते हैं, आज धुंधकारी अपनी मैया के पास में जाकर छिप जाते हैं और धुंधली मना कर देती, महाराज मेरे पुत्र को मत पीटो। जैसे महाराज कहा मेरे पुत्र को मत पीटो, धुंधकारी डुक जाता, छिप जाता। आज उसी समय महाराज आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा देवी यदि ये पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे काम चलेगा। आज उसी समय महाराज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। अंत में महाराज क्या हुआ? गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी ति महाकला। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी ति महाकला। खला का अर्थ यही है। धुंधकारी पढ़ाई तो करता नहीं, क्या करता? खाता है और लड़ता है। खा से खाए खूब और ला से लड़ाई लड़े। खला, खला भी नहीं, महाखला। धुंधकारी थी महाखला। खला का यही अर्थ है, खासे खूब खाए, पड़े पड़े खाते रहे और ला से खूब लड़ते रहे। आज वही कर रहा। धुंधकारी क्या करता? खाली पड़ा है और लड़ रहा है, बाकी और कोई काम ही नहीं। धीरे धीरे महाराज गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी महाराज परम विद्वान हुए। जब गोकर्ण जी महाराज परम विद्वान हुए, आज गोकर्ण जी महाराज ने क्या किया? आज चले गए। जब गोकर्ण जी महाराज चले गए, इधर महाराज धुंधकारी जो था, धुंधकारी के अत्याचार बढ़ने लगे। धुंधकारी छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है खेलने के बहाने। आओ आओ खेल खिलाते हैं। कुएं के पास में ले जाता है। आओ देखो बच्चों इस कुएं में क्या है। छोटे छोटे बच्चे जब कुएं में झांक कर देखते हैं तो महाराज धुंधकारी क्या करता है? पीछे से टांगों को उठाकर कुएं में डाल देता है। छोटे छोटे बच्चों को मारता है, पीटता है, डांटता है, लड़ता है, लड़ाता है। आज महाराज उसी समय सारे नगरवासी आत्मदेव ब्राह्मण जी के पास में शिकायत करने के लिए आते। आत्मदेव ब्राह्मण जी शिकायत सुनते हैं, समझाना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। आज धुंधकारी बड़ा हुआ। धुंधकारी ने महाराज मदिरापान करना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया। धुंधकारी के अंदर सब अवगुण आ गए, एक भी गुण नहीं, सब अवगुण। जब महाराज अवगुण आने लगे, नगरवासी महाराज शिकायत करने लगे। एक दिन की बात है, आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा प्रभु ऐसा पुत्र मुझे क्यों दिया? आत्मदेव ब्राह्मण समझाना चाहते, लेकिन धुंधकारी के समझ में नहीं आता। आज आत्मदेव ब्राह्मण जंगल की ओर जा रहे हैं, कहा मैं अपने प्राणों को ही त्याग दूंगा। लेकिन तब तक गोकर्ण जी महाराज से भेंट हो गई। गोकर्ण जी ने आकर दौड़कर प्रणाम किया, पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा बेटा मैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए जा रहा हूं। क्यों? बेटा जो आपका भाई है, हाँ
धुंधकारी, उसका इतना अत्याचार बढ़ गया, अब मैं जीवित रहना नहीं चाहता, अपने प्राणों को त्याग दूंगा। आत्मदेव ब्राह्मण प्राणों को त्यागने जा रहे, क्यों? इसलिए क्यों मेरा पुत्र क्यों है। एक दिन प्राणों को त्याग कर रहे थे कि मेरे पुत्र नहीं है, आज जा रहे कि पुत्र क्यों है। पुत्र के ही तो कारण जा रहे हैं, सुख मिला। तो ऐसे पुत्र, एक पुत्र होता है, एक सपुत्र होता है। पुत्र सपुत्र, पुत्र सपुत्र में फर्क बताएं क्या होता है। सपुत्र वो होता है जो पिता की जो संपत्ति होती है, उस संपत्ति को जो पुत्र आगे बढ़ाता है, वो महाराज सपुत्र माना गया। जो पिता की अपनी संपत्ति बढ़ाए, आगे की ओर बढ़ाए, बिजनेस से तो आगे बढ़ाए। जो उसके पिता को पता चलता है तो प्रसन्न होते पितृ कि मेरा पुत्र देखो कितना कार्य कर रहा है। और वही पुत्र जब भगवान का पूजन करता है तो उसके पुत्र और प्रसन्न होते हैं, देखो मेरा पुत्र पूजन कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। और एक महाराज ऐसा पुत्र होता है जो पिता की संपत्ति होती है उसको भी जीरो की ओर ले जाता है। बोलो राधे राधे। तो वो महाराज कुपुत्र होता है, पुत्र भी नहीं, सुपुत्र भी नहीं, कुपुत्र। जो अपने पिता की संपत्ति है उसको अभी डाउन कर दे। आज महाराज वही आत्मदेव ब्राह्मण कह रहे हैं मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। आज उसी समय महाराज गोकर्ण जी कहते पिताजी आप क्यों प्राणों को त्याग दोगे। पिताजी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप प्राणों को तो त्याग दोगे, इस शरीर को तो छोड़ दोगे, लेकिन आत्मा से छुटकारा नहीं मिले। ये समझने की बात है। आत्मदेव ब्राह्मण कह रहे मैं अपने प्राणों को त्याग दूं, और गोकर्ण जी महाराज कहते पिताजी एक बात बताओ, आप प्राणों को त्याग दोगे, इस शरीर को तो त्याग दोगे, लेकिन आप आत्मा से छुटकारा नहीं पाओगे। पिताजी यदि त्यागना है तो क्या त्यागना, का आत्मा से छुटकारा ले लो, अर्थात मुक्ति प्रदान ले लो। इस संसार में आवागमन का जो, इससे छुटकारा लो पिताजी, इस शरीर से नहीं। इस शरीर क्या है, जैसे हम लोग नए वस्त्र पहनते हैं तो पुराने वस्त्रों को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा है, इस शरीर को छोड़कर चली जाएगी और नए शरीर में प्रवेश कर जाएगी। बोलो राधे राधे। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है? किस किस को समझ में आई? थोड़े हाथ उठाओ। सबको आई? का ये आत्मा से छुटकारा लो तो मुक्ति हो जाएगी। पिताजी देहि मांस रुधिरा, पिताजी ये शरीर क्या है? शरीर भी अपना नहीं है, किराए का है। देहि मांस रुधिरा, ये शरीर काहे का बना है? मांस का बना हुआ है, रुधिर का बना हुआ है। जैसे एक मकान बनता है उसी प्रकार से शरीर बनता है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, जय हो ताली सेवा करते हुए। की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। जय हो श्री राधे।
और कहने लगे क्या, हो मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मकाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। और कहने लगे क्या, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, होता क्रोध में स्वयं तो होती बानी बिना लगाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, 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 ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बोल गोविंद भगवान की जय हो। ये जो मेरा शरीर है जैसे एक मकान बनाया जाता है उसी प्रकार से मेरा शरीर बना है, और हम लोग अपने भी मकान में नहीं रहते हैं, इस शरीर काय का किराए का है, जिसे हम लोग कमरे को किराए पे लेते हैं उसी प्रकार से ये मकान भी किराए का है किसका मकान का, परम पिता परमात्मा का है। पता नहीं वो कब खाली कराएगा, पता है किराए का मकान है। अब पंडित जी आप कहो पंडित जी इसको किराया तो मैं देता नहीं हूं, किराया नहीं देता, देते हो क्या, प्रभु का नाम लेते हो, यही तो किराया है। यदि नाम नहीं लोगे तो इस घर में रहने से शांति से रह नहीं पाओगे। जैसे जिस मकान में रहो किराया ना दो तो मकान मालिक क्या करता है, कोई न कोई कमी कर देगा, पानी में कमी कर देगा, लाइट में कर देगा, मकान की पुताई नहीं कराएगा, कोई न कोई काम जरूर करेगा। उसी प्रकार से इस मकान में हम लोग यदि किराए ठीक से नहीं देंगे तो क्या करेगा परमात्मा, कहीं न कहीं महाराज कुछ दर्द कहीं कुछ दर्द, सब व्यवस्था कर देता है। बोलो राधे राधे। और ठीक से किराया दो तो कोई कष्ट ही नहीं। बोलो राधे राधे। कई मकान किराए का है, मेरा नहीं है। और वास्तव में सच तो ये है ये संसार भी सब माया है, कोई अपना नहीं है। जब तक मानव जीवित रहता है तब तक सब बैठे रहते हैं पास में उसके, सब पास में बैठे रहते, मेरा भाई है, मेरा पुत्र है, मेरा पिता है, सब बैठे रहते हैं। इस शरीर से एक सांस निकल जाए तो महाराज क्या कहते हैं, जल्दी करो ले चलो, कहते हैं कि नहीं? तो क्या है, कुछ है शरीर? कुछ नहीं, पूरा शरीर पड़ा है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।
जिंदगी की किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त, ओ मौत जिस वक्त, मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और शाम के बाद है फिर सवेरा, फिर निकल आएगा दिन सुनहरा। शाम के बाद है फिर सवेरा, फिर निकल आएगा दिन सुनहरा। और पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुमको कांटों में चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जय हो। और बड़ा प्यारा भाव, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। और या चिताओं में या जमीनों में कुर्बत बनेगी, या जमीनों में कुर्बत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। और जो लोग मेरे ग्रुप से जुड़े हैं उनसे निवेदन है, आप लोग फ़ोन अपना अपना ले लें और ग्रुप में एक लिंक गया होगा, तो आप लोग यूट्यूब चैनल पर भी पहुंच जाएं। चलने दें अपने आप, फ़ोन ले लीजिए, उसमें लिंक गया है, उसको क्लिक करके चलाकर बैठ जाए। बोले भागवत भगवान की जय हो। आज आत्मदेव के समझ में आ गया, जब ब्राह्मण आत्मदेव के समझ में आया। आज आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगे। जैसे प्रणाम करने लगे, गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे प्रणाम कर रहे, कहीं पिता पुत्र को प्रणाम करता। आत्मदेव ने कहा, रे पुत्र, तू मेरा पुत्र नहीं, तूने मेरे नेत्रों को खोल दिया है। आज मुझे पता चला आपने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान मेरे पास कभी नहीं था। आज उसी समय महाराज आत्मदेव ब्राह्मण जंगल की ओर चले गए। गोकर्ण जी महाराज पुनः चले गए तीर्थ यात्रा के लिए। इधर धुंधकारी का अत्याचार बढ़ गया, मदिरा पान करता जुआ इत्यादि खेलने लगा। घर में जो धन था सारा धन समाप्त कर दिया। एक दिन धुंधकारी ने अपनी मैया से कहा, मैया मुझे धन दो जो पिताजी तुम्हें देकर गए थे। धुंधली ने कहा, मेरे पास में धन नहीं। धुंधकारी ने कहा, तो मार खाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पीटूंगा या धन दीजिए। आज धुंधकारी ने डंडे को उठाया, धुंधली डर गई, दौड़ पड़ी। आगे आगे धुंधली जा रही, पीछे पीछे धुंधकारी मारने के लिए जा रहा। दौड़ते दौड़ते धुंधली जाकर एक कुएं में गिर गई, समाप्त हो गई। गोविंदाय नमो नमः हो गया।
आज धुंधकारी रहने लगा, चोरी करने लगा। 5 वेश्याओं को ले आया, 5 वेश्याओं के साथ में रहने लगा। एक दिन धुंधकारी ने क्या किया, बड़ी सी चोरी की और घर आया, वेश्याओं को दिया। आज वेश्याओं ने मन में विचार किया, बहन ये एक न एक दिन पकड़ा जाएगा और जिस दिन ये पकड़ गया तो अपना नाम भी बताएगा। बहन अब इसको ठिकाने से लगा दो, इसको ठिकाने से लगाओ, धन भी हो गया है काफी। आज क्या किया, 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को मदिरा पान कराई और मदिरा पान कराने के बाद 4 पाई पर महाराज बांध दिया और डंडे से पीटने लगी। जैसे डंडे से पीट रही हैं वेश्याएं, आज धुंधकारी जोर जोर से चिल्ला रहा, देवी क्यों मार रही, क्या धन में कमी हुई है, मैं धन और ला कर दूंगा, मुझे छोड़ दो छोड़ दो। आज जोर जोर से जैसे धुंधकारी चिल्ला रहा, दौड़ती दौड़ती एक वेश्या गई आग में, महाराज आग जल रही थी, आग जलती हुई लकड़ी को ले आई, धुंधकारी के मुख में प्रवेश कर दिया। आज उसी समय धुंधकारी का गोविंदाय नमो नमः हो गए। 5 वेश्याओं ने आंगन में गड्ढे को खोदा, गड्ढे में गड़ा दिया। आज लेपन करके 5 वेश्याएं चली गईं। इधर नगर वासियों को पता चला कि धुंधकारी अब चला गया, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती कोई शोक नहीं करता। समय व्यतीत हुआ, गया में जाकर एक नगरवासी से गोकर्ण जी की भेंट हुई। गोकर्ण जी ने अपने भैया धुंधकारी के बारे में पूछा। नगरवासी ने कहा, भैया मुझे लगता धुंधकारी अब इस संसार में नहीं है। गोकर्ण जी ने जाकर गया में पिंडदान किया। पिंडदान करने के उपरांत कई महीने के बाद में आज अपने गांव में आए। सायंकालीन वेला हो चुकी थी। गोकर्ण जी ने विचार किया किसके यहाँ जाया जाए, ठीक नहीं हो न हो अपने यहाँ चलते हैं। आज जैसे गोकर्ण जी आए, गोकर्ण जी ने कुंडी को खोला। जैसे कुंडी को खोला तो क्या देखा कि महाराज अंधकार छाया हुआ है। गोकर्ण जी ने थोड़ा सा स्थान को साफ किया, बिस्तर को लगाया, सोने के लिए जा रहे थे। उसी समय धुंधकारी एक महाराज महाप्रेत बना बैठा है। धुंधकारी क्या करता, कहीं गधे के रूप में कहीं भैंसे के रूप में आ रहा है, जोर जोर से रो रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। गोकर्ण जी समझ गए कोई प्रेत है, हाथ में जल लिया, मंत्र को पढ़ा। जैसे ही महाराज चींटा लगाया वो प्रेत बोलने लगा। गोकर्ण जी ने कहा, भैया कौन हो, अपना परिचय दो। आज वो कहने लगा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, भैया मुझे इस प्रेत का योनि से छुटकारा दिला, बड़ा कष्ट हो रहा है, भूख लगी है, प्यास लगी है, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा, भैया मुझे छुटकारा दिलाओ, छुटकारा दिलाओ। गोकर्ण जी ने कहा, भैया इस समय आप चले जाओ, सुबह कुछ देखूंगा। गोकर्ण जी ने कहा, भैया मैंने गया में पिंडदान किया, आपकी मुक्ति क्यों नहीं? धुंधकारी ने कहा, भैया 1-2 नहीं, हजारों पिंडदान कर दो, मैं तरने वाला नहीं हूं, छोटा पूरा नहीं, महाप्रेत बना बैठा हूं। तो ठीक इस समय जाओ, सुबह दे। आज जैसे प्रातःकालीन वेला हुई, नगरवासियों को पता चला कि महाराज गोकर्ण जी आए हैं। दौड़कर सभी ने स्वागत आदर सत्कार किया। सभी से कहा, मेरा भैया महाप्रेत बना है, कोई उपाय बताओ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। अंत में गोकर्ण जी ने क्या किया, हाथ में जल लिया, सूर्य भगवान की उपासना करते थे। आज सूर्य भगवान का ध्यान किया, सूर्य भगवान रुक गए। सूर्य भगवान ने कहा, हे गोकर्ण जाओ, श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो, तुम्हारे भैया की मृत्यु हो जा, मुक्ति हो जाएगी। आज उसी समय महाराज गोकर्ण जी ने नगर में जाकर सुंदर आयोजन को प्रारंभ किया। बालू की सुंदर मंच को बनाया गया, पूजन हुआ। जैसे प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ हुई, आज वो धुंधकारी प्रेत बनकर वायु के रूप में आ रहा, लेकिन कहीं बैठने के लिए स्थान नहीं मिल रहा। उसी आयोजन में एक 7 गांठ का बांस लगा था। आज वायु के रूप में आकर उस 7 गांठ के बांस में बैठ गया और कथा को सुनने लगा। आज धीरे धीरे जैसे पहले दिन की कथा हुई, बांस की एक गांठ चटक गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार से महाराज धीरे धीरे 7वें दिन 7 गांठें चटक गईं। आज महाराज उस बांस से एक महापुरुष प्रकट हुआ।
जैसे महापुरुष प्रकट हुआ। आज उसी समय महाराज गोकर्ण जी ने कहा, भैया कौन हो? सुंदर सा सोने का मुकुट को लगाए हुए, पीतांबर को डाले हुए आ गया। कहा, भैया कौन हो? धुंधकारी ने कहा, भैया तुमने मुझे पहचाना नहीं ना? कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तुम? कहा, भैया आपकी कृपा से मुझे मुक्ति मिल गई प्रेत योनि से। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। का भैया धन्य है भागवत कथा जो प्रेत पीड़ा विनाशनी, जो प्रेतों को भी मुक्ति मिलती है। भैया धन्य है भागवत कथा। आज गोकर्ण जी महाराज प्रसन्न हो गए कि मेरे भैया की मुक्ति हो। तब तक क्या हुआ महाराज, मेरे गोविंद के पार्षद आए सुंदर सा विमान लेकर। कहा, धुंधकारी कौन है? धुंधकारी ने कहा, मेरा नाम धुंधकारी। आइए बैठिए, विमान पर तुम्हें परम धाम चलना है। आज जैसे धुंधकारी बैठने के लिए जा रहे, अपने भैया गोकर्ण को प्रणाम किया, विमान पर जाने लगे बैठने के लिए। तब तक नगरवासियों ने पार्षदों से प्रश्न कर दिया, महाराज ये कौन सी बात है? कथा तो हम सबने सुनी है, लेकिन ये भेद कैसे? फल में भेद कैसे हुआ? विमान इनके लिए आया, मेरे लिए क्यों नहीं? आज उसी समय पार्षदों ने कहा, अरे भक्तों, जिस प्रकार से धुंधकारी ने कथा को सुना, उस प्रकार से तुमने कथा को सुना नहीं। क्योंकि कथा को श्रवण करो, मनन करो और प्रभु का नाम लो। ऐसे कथा नहीं सुनी। का फिर क्या करना चाहिए? का पुनः अगले वर्ष सुंदर आयोजन करना। जैसे धुंधकारी ने कथा सुनी उसी प्रकार से तुम लोग सुनना, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। आज मेरे गोविंद के जो पार्षद थे सब लेकर चले गए। इधर पुनः अगले वर्ष सुंदर आयोजन हुआ। सभी ने ध्यान से कथा सुनी। आज उसी समय सबके लिए महाराज विमान आया। आज मेरे गोकर्ण जी के साथ में सारे नगरवासी जाने लगे। अयोध्यावासिने पूर्वा यथा रामे संगता। जिस प्रकार से अयोध्यावासियों के साथ में मेरे प्रभु राम गए, उसी प्रकार से नगरवासियों के साथ में महाराज सुंदर गोकर्ण जी महाराज जा रहे हैं कीर्तन करते हुए। आज परम धाम को जा रहे। उसी समय महाराज सनत कुमारों ने कहा, भैया नारद क्या समझ में आया कैसे एक प्रेत का उद्धार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से हो जाता। आज नारद जी भी महाराज प्रसन्न हो गए। सुंदर आयोजन हुआ। आज जैसे हरिद्वार में आयोजन हुआ, इधर महाराज 2 दिन 3 दिन हुए। आज बीच में ज्ञान वैराग्य ठीक होने लगे। 7वें दिन मैया भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर आ गई। उसी आयोजन में सुंदर था तथैया करते हुए मैया भक्ति नृत्य करने लगी। आज प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका, प्रहलाद जी आए, नारद पराशर पुंडरीक सारे ऋषि हैं, कीर्तन कर रहे हैं। आज जैसे सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, आनंद लुट रहा है। कहा महाराज हरिद्वार में। हो पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा, मेरी सांसों की माला विच मेरा श्याम बसदा। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। मेरी सांसों की माला विच मेरा श्याम बसदा, मेरी सांसों की माला विच मेरा श्याम बसदा। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा।
और भक्त कहने लगे क्या, सांसों की माला नाम पुकारे, राधे राधे श्याम उचारे। सांसों की माला नाम पुकारे, राधे राधे श्याम पुकारे। मेरी सांसों की माला विच मेरा श्याम बसदा, मेरी सांसों की माला विच मेरा श्याम बसदा। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। जय हो। और भक्त कहने लगे क्या, हो दीवाने हो गए दर तेरे आके, जग को हम भूल बैठे तुमको पाके। दीवाने हो गए दर तेरे आके, जग को हम भूल बैठे तेरे पास आके। जब को याद नहीं अब करना मेरा श्याम बसदा, जब को याद नहीं अब करना मेरा श्याम बसदा। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। सारी सृष्टि का ये मालिक मेरा श्याम सावरा, सारी सृष्टि का ये मालिक मेरा श्याम सावरा। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। बोल गोविंद भगवान की जय हो। थोड़ा जयकारा जोर लगाओ, आज तो एकादशी है नहीं, थोड़ा जयकारा लगाओ पता चले। बोल भागवत भगवान की जय। जो लोग सो रहे हैं उनको तो विघ्न पड़ जाए, जो लोग सो रहे हैं अभी भी कॉलोनी में सो रहे हैं, कुछ तो वास्तव में सो रहे, कुछ लोग माया में सो रहे, कुछ लोग पैसे में सो रहे है। कुछ नहीं, बताओ कुछ है? साथ में कोई कुछ ले जाएगा? कोई कुछ नहीं ले जाएगा, सब यही छोड़कर जाना है। बोलो राधे राधे। आज भक्ति मैया प्रसन्न हो गई, नृत्य कर रही हैं, सुंदर आयोजन हुआ। इस प्रकार से महाराज सुंदर ज्ञान वैराग्य ठीक हुए और महाराज बताया गया संगीत के 3 आयन हैं का महाराज पहले गायन वादन और नृत्य। पहले सुंदर भजन होना चाहिए, बाद में बजना भी चाहिए, साथ में नृत्य भी होना चाहिए, तब तीनों प्रकार से आनंद मिल पाता है। बोलो राधे राधे। सुंदर इस प्रकार से कथा को बताया गया। यहीं से महाराज महात्मा विश्राम होता, हम सभी लोग भागवत की ओर प्रवेश करते हैं। सुंदर महाराज कथा बताई गई का महाराज इस सुखदेव जी महाराज कौन है? सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे है? इनका नाम सुखदेव क्यों पड़ा? सुख अर्थात महाराज सुख तो तोते को कहते हैं, इनका नाम सुखदेव कैसे पड़ा? क्या कारण था? का इन्होंने जन्म लेते ही जंगल की ओर
जाने लगे। 12 वर्ष के बाद में जन्म लिया और जैसे जन्म हुआ जंगल की ओर जा रहे हैं। क्या कारण था? ऐसी तो कोई मैंने बात नहीं सुनी जिसका जन्म हो और जन्म लेते ही जंगल की ओर चला जाए। क्या कारण क्या था? आज कहने लगे, ये उस समय की बात है। एक बार नारद जी ने विचार किया कि देवताओं में झगड़ा नहीं हो रहा, हो न हो चलो कहीं झगड़ा कराया जाए। नारद जी ने विचार किया किसमें? कहा देखो मुझे ये लग रहा है भोलेनाथ और मैया पार्वती में बड़ा प्रेम है। भोलेनाथ और मैया पार्वती में बड़ा प्रेम है, झगड़ा नहीं हो रहा। आज नारद जी चल पड़े। कहाँ? कैलाश पर्वत की ओर अपने बीड़ा को उठाया जा रहे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान।